उस रात पहली बार अर्जुन ने मंदिर के पास किसी इंसान जैसी परछाई देखी। वो जंगल की तरफ जाता है, लेकिन जैसे ही पास पहुंचता है, परछाई गायब हो जाती है। सैकड़ों साल पुराना एक मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता था जो भी उसके अंदर गया, वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। गांव वालों ने उस मंदिर का नाम लेना भी छोड़ दिया था। सूरज ढलते ही उस रास्ते पर कोई कदम नहीं रखता था। लेकिन एक दिन एक ऐसा लड़का गांव में आया जिसने इस डर को चुनौती देने का फैसला कर लिया। नमस्ते। मैं शहर से आया हूँ। मेरा नाम अर्जुन है। मैं पुराने मंदिरों और इतिहास पर रिसर्च करता हूँ। रास्ते में मुझे इस गांव के पास एक बहुत बड़ा और बेहद प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। लेकिन अजीब बात यह है कि वहां कोई इंसान नहीं था। मैंने पूरे रास्ते में सिर्फ सन्नाटा देखा। क्या आप लोग मुझे उस मंदिर के बारे में कुछ बता सकते हैं? इतना विशाल मंदिर आखिर खाली क्यों पड़ा है? क्या वहां कोई पूजा नहीं होती, या फिर किसी और वजह से लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया? सभी गांव वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं। पूरा माहौल शांत हो जाता है। बेटा, तुम यहाँ नए हो, इसलिए हम तुम्हें एक सलाह देंगे। उस मंदिर का नाम भी मत लेना। वो जगह इंसानों के लिए नहीं है। आज तक जो भी वहां गया, वो कभी वापस नहीं आया। हमने अपने लोगों को खोया है। हम अपनी आंखों से सब देख चुके हैं। अगर अपनी जान प्यारी है, तो उस रास्ते की तरफ कभी मत जाना। लेकिन किसी ने देखा भी कि उनके साथ हुआ क्या था? कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग रास्ता भटक गए हों, या फिर कोई दुर्घटना हुई हो? बिना सबूत किसी जगह को श्रापित कैसे माना जा सकता है? मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं, धर्म में नहीं। यही गलती सबने की थी। सबने यही कहा था कि उन्हें डर नहीं लगता, लेकिन आज तक कोई लौट कर नहीं आया। अर्जुन को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा गांव वाले अंधविश्वास में जी रहे हैं। अर्जुन गांव में कमरा लेता है। रात को अचानक कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। सामने एक लड़की खड़ी होती है। तुम सच में उस मंदिर के बारे में जानना चाहते हो? अगर हाँ, तो पहले मेरी बात पूरी सुनो। मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूं, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसे मैं कभी भूल नहीं सकती। मेरे बड़े भाई 5 साल पहले उसी मंदिर में गए थे। उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ मंदिर के बाहर तक जाएंगे, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटे। हमने पूरे जंगल में उन्हें खोजा। ना पुलिस को कुछ मिला, ना उनका सामान, ना कोई निशान। बस ऐसा लगा जैसे वो हवा में गायब हो गए हों। उस दिन के बाद मेरी माँ हर शाम मंदिर की तरफ देखकर रोती है, और मैं आज भी इंतजार करती हूँ कि शायद एक दिन मेरा भाई लौट आए। मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास है, लेकिन अगर सच कभी खोजा ही नहीं जाएगा, तो लोगों का डर हमेशा जिंदा रहेगा। हो सकता है तुम्हारे भाई के साथ कुछ और हुआ हो। हो सकता है इस कहानी के पीछे कोई ऐसा सच छिपा हो जिसे आज तक किसी ने खोजने की कोशिश ही नहीं की। सच जानने की कीमत कई लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई है। मैं नहीं चाहती कि अगला नाम तुम्हारा हो। उस रात पहली बार अर्जुन ने मंदिर के पास किसी इंसान जैसी परछाई देखी। वो जंगल की तरफ जाता है, लेकिन जैसे ही पास पहुंचता है, परछाई गायब हो जाती है। अभी तो यहीं कोई खड़ा था। आखिर दया कहाँ? क्या सच में यहाँ कोई रहता है, या फिर कोई जानबूझकर लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है? नहीं, अब मुझे ये रहस्य हर हाल में सुलझाना होगा। मैं बिना सच जाने यहां से नहीं जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे मंदिर के अंदर ही क्यों न जाना पड़े। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी समय दो आंखें
अंधेरे से उसे लगातार देख रही थीं। झाड़ियों के पीछे से एक धीमी आवाज आती है। एक और आ गया। अर्जुन, क्या तुम सच में आज मंदिर के अंदर जाने वाले हो? मैंने पूरी रात सोचा कि शायद तुम अपना फैसला बदल दोगे, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम पहले से भी ज्यादा जिद पर अड़े हुए हो। तुम समझ क्यों नहीं रहे कि यह कोई साधारण जगह नहीं है? इस गांव में हर परिवार ने किसी न किसी अपने को उस मंदिर की वजह से खोया है। मैं नहीं चाहती कि मेरी आंखों के सामने एक और इंसान उसी रास्ते पर चला जाए जहां से आज तक कोई लौटकर नहीं आया। मीरा, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूं, लेकिन अगर हर कोई सिर्फ डर कर पीछे हटता रहेगा तो सच कभी सामने नहीं आएगा। हो सकता है कि इस मंदिर के पीछे कोई ऐसा राज हो जिसे जानबूझकर लोगों से छिपाया गया हो। अगर मैं भी बाकी लोगों की तरह डर कर लौट गया तो ये रहस्य हमेशा रहस्य ही बना रहेगा। मैं वादा करता हूं कि बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाऊंगा। हर चीज को ध्यान से देखूंगा, समझूंगा, और अगर मुझे थोड़ा भी खतरा महसूस हुआ तो मैं तुरंत वापस लौट आऊंगा। मीरा की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वो धीरे से भगवान का नाम लेकर अर्जुन को देखती रहती है। कुछ ही देर बाद अर्जुन उस मंदिर की ओर बढ़ चुका था जहां जाने की हिम्मत सालों से किसी ने नहीं की थी। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। पेड़ों से पक्षियों के उड़ने की आवाज आ रही थी। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। आखिरकार वो मंदिर के विशाल दरवाजे के सामने पहुंच जाता है। इतना विशाल मंदिर, लेकिन यहां पूजा पाठ का एक भी निशान नहीं। दीवारों पर धूल जमी हुई है, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कुछ जगहों को हाल ही में साफ किया हो। अगर यहां कई सालों से कोई नहीं आया तो फिर ये ताजे पैरों के निशान किसके हैं? क्या कोई आज भी इस मंदिर में आता है, या फिर कोई यहां रहता है? अर्जुन कैमरे से फोटो लेने लगता है। तभी अचानक एक आवाज आती है, धड़ाम। अर्जुन पलट कर देखता है। मंदिर का बड़ा दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये कैसे हुआ? अभी तो हवा भी नहीं चल रही थी। क्या किसी ने बाहर से दरवाजा बंद किया है? अगर ऐसा है तो इसका मतलब मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। पहली बार अर्जुन के मन में भी हल्का सा डर पैदा हुआ। अचानक ऊपर से किसी के दौड़ने जैसी आवाज आती है। कौन है वहां? अगर कोई इंसान है तो सामने आओ। मैं किसी का नुकसान करने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ इस मंदिर का सच जानना चाहता हूं। छिपकर मुझे डराने से कुछ नहीं होगा। कोई जवाब नहीं आता। अचानक एक सफेद परछाई सामने वाले गलियारे से गुजरती है। मैंने साफ देखा, कोई अभी इसी तरफ गया है। अगर ये इंसान है तो आखिर छिप क्यों रहा है? और अगर इंसान नहीं तो फिर? वो बात अधूरी छोड़ देता है। धीरे धीरे उस गलियारे की तरफ बढ़ता है। जितना अर्जुन आगे बढ़ रहा था उतना ही मंदिर का रहस्य और गहरा होता जा रहा था। अचानक उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। ये डायरी यहां कैसे आई? अगर यहां कोई नहीं आता तो फिर ये किसकी हो सकती है? शायद इसमें इस मंदिर का कोई राज छिपा हो। वो डायरी खोलता है। कुछ पन्ने फटे हुए हैं। आखिरी पढ़ने लायक पन्ने पर लिखा है, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लो कि तुम पर भी नजर रखी जा रही है। मुझ पर नजर रखी जा रही है? इसका मतलब जिसने ये लिखा वो अकेला नहीं था। लेकिन वो कौन था और उसने आगे क्या देखा होगा? अचानक डायरी उसके हाथ से गिर जाती है। पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। अर्जुन पीछे मुड़ता है। कोई नहीं दिखाता, लेकिन फर्श पर ताजे पैरों के निशान दिखाई देते हैं। ये निशान अभी अभी बने हैं। धूल इतनी मोटी है कि पुराने निशान टिक ही नहीं सकते। इसका मतलब कोई अभी मेरे आसपास मौजूद है। वो मुझे देख रहा है।
लेकिन सामने नहीं आ रहा। आखिर उसका मकसद क्या है? वो उन निशानों का पीछा करने लगता है। निशान मंदिर के पीछे बने एक गुप्त रास्ते तक जाते हैं। सालों से बंद दिखाई देने वाला मंदिर अपने अंदर एक और रास्ता छिपाए बैठा था। अर्जुन पत्थर हटाता है। नीचे सीढ़ियां दिखाई देती हैं। नीचे छिपा है। शायद जिन लोगों के गायब होने की कहानी सुनाई जाती है, उसका जवाब इसी रास्ते में मिलेगा। अब मैं इतनी दूर आ चुका हूं कि बिना सच जाने वापस नहीं लौट सकता। चाहे नीचे कुछ भी मेरा इंतजार कर रहा हो, मैं उसका सामना जरूर करूंगा। वो टॉर्च जलाकर नीचे उतरने लगता है। कुछ सीढ़ियां उतरते ही उसे इंसानों की धीमी धीमी आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें, इसका मतलब नीचे कोई मौजूद है। लेकिन अगर यहां लोग रहते हैं, तो गांव वालों ने सबको क्यों बताया कि जो अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता? आखिर इस मंदिर के नीचे ऐसा क्या छिपा है? अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी पीछे से कोई उसके सिर पर कपड़ा डाल देता है। दो लोग उसे पकड़ लेते हैं। उसका कैमरा नीचे गिर जाता है। बहुत खोज ली तुमने सच्चाई। अब तुम भी कभी इस मंदिर से बाहर नहीं जा पाओगे। अर्जुन को पकड़ लिया गया था। उसे लग रहा था कि अब शायद वो भी उन लोगों की तरह कभी इस मंदिर से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन जिस सच का वो सामना करने वाला था, उसने उसके सारे सवालों के जवाब बदल देने थे। अर्जुन की आंखों पर बंधी पट्टी हटाई जाती है। सामने 5-6 नकाबपोश लोग खड़े हैं। चारों तरफ मशालें जल रही हैं। तो आखिरकार तुम लोग सामने आ ही गए। मैं शुरू से यही सोच रहा था कि इस मंदिर में जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे कोई इंसान जरूर होगा। अब बताओ, तुम लोग कौन हो और इस मंदिर में आने वाले हर इंसान को गायब क्यों कर देते हो? क्या तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं कि तुम्हारी वजह से न जाने कितने परिवार सालों से अपने लोगों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं? कितनी माँओं ने अपने बेटे खो दिए, कितनी बहनों ने अपने भाइयों की राह देखी। आखिर किस अधिकार से तुमने लोगों की जिंदगियों के साथ इतना बड़ा खेल खेला? एक नकाबपोश आदमी धीरे धीरे आगे आता है। तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन बहादुरी और समझदारी हमेशा एक साथ नहीं चलती। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तुमने उस दरवाजे को खोल दिया है जिसे हमने कई सालों से बंद रखा था। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो हमारी बात मानकर हमेशा के लिए यहीं रहो, या फिर सच जानकर भी इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। अगर सच जानने की कीमत मेरी जान भी है, तो मुझे मंजूर है। लेकिन मैं बिना सच्चाई जाने यहां से नहीं जाऊंगा। नकाबपोश आदमी धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। फिर उसने अपना नकाब उतार दिया। अर्जुन हैरान रह जाता है। उसके सामने गांव का वही बुजुर्ग खड़ा था जिसने सबसे पहले उसे मंदिर से दूर रहने की चेतावनी दी थी। आप, ये ये कैसे हो सकता है? पूरे गांव में सबसे ज्यादा डर तो आप ही फैला रहे थे। आप ही लोगों को मंदिर का श्राप बताते थे। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? क्या ये सब सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए था? हाँ, ये सब एक झूठ था, लेकिन ये झूठ हमने अपने लालच के लिए नहीं, अपने पूर्वजों की कसम निभाने के लिए जिया। आज से लगभग 200 साल पहले इस मंदिर के नीचे राजा का खजाना छिपाया गया था। उस समय हमारे पूर्वजों को उसकी रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने वचन दिया था कि यह खजाना कभी गलत हाथों में नहीं जाएगा। समय बदल गया, राजा खत्म हो गए, लेकिन हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई। इसलिए हमने लोगों के मन में डर पैदा किया। हमने श्राप की कहानी बनाई ताकि कोई भी इस मंदिर के पास आने की हिम्मत ही ना करे। अगर सिर्फ खजाने की रक्षा करनी थी, तो लोगों को डराकर वापस भेज सकते थे।
फिर जो लोग यहाँ आए वे कभी लौटे क्यों नहीं? गांव में तो सबको यही लगता है कि वे मर चुके हैं। बुजुर्ग कुछ पल चुप रहता है, उसकी आंखें झुक जाती हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। जो लोग यहां तक पहुंच जाते थे उन्हें वापस भेजना हमारे लिए खतरा था। अगर वे बाहर जाकर सच बता देते तो खजाने पर हजारों लोग टूट पड़ते। इसलिए हमने उन्हें यहीं रोक लिया। हमने उन्हें मारा नहीं, लेकिन उन्हें इस तहखाने में रहने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे वे भी हमारी तरह इस रहस्य के रक्षक बन गए। अर्जुन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी अंधेरे से कई लोग बाहर आते हैं। उनमें से एक आदमी को देखकर मीरा का नाम अर्जुन के मुंह से निकल जाता है। नहीं, क्या ये वही इंसान है जिसके बारे में मीरा ने बताया था? क्या क्या तुम उसके बड़े भाई हो? हाँ, मैं ही हूँ। 5 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह सच जानने यहाँ आया था। जब मुझे इस खजाने का राज पता चला तब इन्होंने मुझे 2 रास्ते दिए। या तो हमेशा के लिए यहीं रहो या फिर मर जाओ। मैं जीना चाहता था। मेरी माँ और बहन की याद मुझे हर दिन रुलाती रही, लेकिन मैं बाहर नहीं जा सका। अगर मैं भागने की कोशिश करता तो गांव में फैला ये झूठ खत्म हो जाता और फिर लालच में अंधे लोग इस मंदिर को बर्बाद कर देते। लेकिन किसी परिवार से उसका बेटा, भाई या पिता छीन लेना किसी भी खजाने की रक्षा से बड़ा अपराध है। तुम लोग एक झूठ बचाने के लिए न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर चुके हो। ये खजाना चाहे कितना भी कीमती क्यों ना हो, इंसानी रिश्तों से बड़ा नहीं हो सकता। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शायद तुम सही कह रहे हो। हम अपने पूर्वजों की कसम निभाते निभाते इंसानियत भूल गए। तभी बाहर से तेज आवाज आती है। मीरा कुछ गांव वालों के साथ मंदिर में पहुंच चुकी होती है। उसने अर्जुन का पीछा किया था। वो तहखाने तक पहुंच जाती है। भैया, क्या सच में आप जिंदा हैं? मैंने हर दिन आपका इंतजार किया। माँ आज भी दरवाजे पर बैठकर आपकी राह देखती है। आपने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? क्या इस खजाने से बढ़कर आपका परिवार नहीं था? मीरा का भाई रोते हुए उसके पास आता है। मैं हर दिन लौटना चाहता था, लेकिन डर और ये झूठ मुझे कैद किए हुए थे। मुझे माफ कर दो। दोनों गले लगकर रोने लगते हैं। गांव वाले भी भावुक हो जाते हैं। बुजुर्ग खजाने की तरफ देखता है, फिर पूरे गांव की तरफ। आज से ये झूठ खत्म होता है। ये खजाना अब किसी एक परिवार का नहीं, पूरे देश की धरोहर है। हम इसे सरकार को सौंप देंगे ताकि इसकी सही तरीके से रक्षा हो सके। और जिन लोगों को हमने सालों तक यहां रोके रखा, वे आज अपने परिवारों के पास लौटेंगे। हमने जो पाप किया है उसकी सजा हमें जरूर मिलेगी, लेकिन अब हम और झूठ नहीं जिएंगे। आज मैंने एक बात सीखी है। अक्सर सबसे बड़ा रहस्य भूत, प्रेत या श्राप नहीं होते, बल्कि इंसानों का लालच, उनका डर और उनके फैसले होते हैं। सच को जितना भी छिपाने की कोशिश की जाए, एक दिन वो सामने आ ही जाता है। उस दिन के बाद मंदिर से श्राप की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। गांव वालों ने सालों पुराना सच स्वीकार किया। जो लोग अपने परिवारों से बिछड़ गए थे, वे आखिरकार अपने घर लौट आए। और जिस मंदिर को लोग रहस्यमय मानते थे, वो असल में इंसानों के बनाए हुए सबसे बड़े झूठ का गवाह निकला।